guys, welcome to my YouTube channel. Yes, today we are going to start the wonderful session basic concept in geometry standard 9th chapter number first. ओके देखो सिर्फ 9th ही नहीं बोल सकते, ये कोई भी स्टैंडर्ड के बच्चे इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, चाहे वो 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th 12th, कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है। बिकॉज कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योमेट्री में जो क्या होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज हो सकता है क्या? आप पास्ट में जाके चेंज कर सकते हो क्या? कभी नहीं चेंज कर सकते हैं कि भाई मैं इस दिन पैदा हुआ, इतने डेट को पैदा हुआ, इतने समय पे पैदा, नहीं मम्मी मुझे ना ये टाइम पे मत पैदा कर, मुझे रात को मत पैदा कर, मुझे ना दिन में पैदा कर, ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? बोलो नहीं। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में ऐसा ही है स्टूडेंट्स कि बदल नहीं सकता। ज्योमेट्री में आउट ऑफ लाना है ना, तो एक चीज ध्यान में रखो, सबसे पहला थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज, दो चीज, सिर्फ दो चीज याद रखो। ज्योमेट्री एकदम चुटकी में उड़ जाएगा। अगर नहीं याद होगा तो ज्योमेट्री तुमको चुटकी में उड़ा देगा, ये भी याद रखना। हाँ, क्योंकि अलजेब्रा से ज्यादा ज्योमेट्री में मार्क्स आते हैं, ये भी याद रखो। अगर आप, क्योंकि इसमें क्या है, अगर थ्योरम याद है आप थ्योरम यूज कर दोगे, कौन सा थ्योरम किधर यूज है, प्रॉपर्टी आ रहा है, प्रॉपर्टी यूज कर दोगे कौन सा किधर आ रहा है, तो एकदम आसानी से तुमको मार्क्स भी फुल मिलते हैं इसके अंदर। ओके, जैसे अभी जस्ट लास्ट 8th में कुछ बच्चे थे, तो उसका एक है हमारे पास बच्चा 39.5 आया था। आधा मार्क्स जानबूझ के काटा था, एक्चुअली समझ लो 40 ही है, क्योंकि टीचर लोग को जानते हो ना, तुम लोग थोड़ा आधा काट देते हैं। ऐसा तो ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा डिजर्व करता है कि आउट ऑफ मार्क्स आए तो दो, आउट ऑफ मार्क्स दो, ठीक है। बट 10th में हमारा 98 को क्रॉस करना है, मैथ्स और साइंस दोनों 98 दो मार्क्स ये स्कूल वाले काट ले रहे हैं। बट इस बार 100 में से 100 लाना है, ठीक है। और जो 100 में से 100 लाएगा उसको पर सब्जेक्ट 5000 कैश प्राइज है यहाँ से, प्लस सर्टिफिकेट क्लासेस से दिया जाता है। और जिसका 98% आता है उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, प्लस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, तो रेडी हो जाओ, 10th में इतना परसेंट लाओ और लेके जाओ 1 लाख रुपए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, कुछ ऐसे टर्म्स स्टूडेंट जो कभी भी डिफाइंड ही नहीं हुआ आज तक। पहला है पॉइंट, दूसरा है लाइन और तीसरा है प्लेन। पहला क्या? पॉइंट। सांगा सांगा, लवकर सांगा रे बाबा, जोरात सांगा। पॉइंट लाइन है। यस, अब होता क्या पॉइंट लाइन, होता क्या है प्लेन, क्या होता है पहले जान लेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ओके, यस। नंबर 1, पॉइंट क्या है, पॉइंट को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पॉइंट के कहां कहां यूज होता है वो देखते हैं अभी। ओके, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट। अभी पॉइंट को ज्योमेट्री में डिफाइंड ही नहीं किया गया है, इट इज अ अनडिफाइंड टर्म इन ज्योमेट्री, इसको अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया है, क्लियर। लेकिन हाँ, बट इसका कुछ मीनिंग हम बता सकते हैं और कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ओके, जैसे पॉइंट, पॉइंट बोलो फटाफट, पॉइंट, रीड इट। वी से पॉइंट इज अ डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ पेपर। कोई भी पेपर ले लो, पेंसिल का नुकीला पार्ट लो और उसको क्या करो, ऐसा डॉट करो, और डॉट जो करोगे दैट्स कॉल्ड अ पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट सिंगल अल्फाबेट से करते, वो भी कैपिटल लेटर से। अल्फाबेट होते हैं 26, उसमें से जो तुम्हारा मनपसंद है अल्फाबेट, लेकिन कैपिटल में दिखाने का, ठीक है। अब देखो यहां पे द पॉइंट ए इज शोन एज, किस तरह से पॉइंट ए को दिखाएंगे, पहले डॉट करेंगे। चलो शार्प पेंसिल होनी चाहिए, ये नहीं कि पता चला पेंसिल का नोकी कुछ बारीक नहीं किया और ऐसे कर रहे, पॉइंट आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो यहां पे, अब ये देखो, दिख रहा है? ये सब
पॉइंट्स है, क्या है? लेकिन देखो जो ये ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा वाला ऐसा ही हम पॉइंट बनाते, ऐसा नहीं बनाते, थोड़ा ऐसा बड़ा नहीं बनाते, हाँ ध्यान में रखना, ठीक है? ये जो दिख रहा है ये सब दिख रहा है ना, ज्यादा बड़ा हो गया, ये दिख रहा है, ये सब क्या है? पॉइंट्स है। और इसे 26 लेटर में से कोई भी एक लेटर बट कैपिटल A टू Z के बीच में इंक्लूसिव ऑफ A एंड Z ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंट बाय सिंगल कैपिटल अल्फाबेट. This is a A. That is a what we have to say that की point A. Point जरा सांग रे बाबा. Yes, कुछ नोट है, 100 रुपए की नोट है, मस्त नोट है, 1 नंबर का, ले लेने का, ठीक है? चलो पढ़ो. यस, पॉइंट कोई फिगर नहीं होता है, शेप नहीं है इसका, बराबर, एक पोजीशन बताता है. क्या बताता है? पोजीशन. अब जब पोजीशन बता रहा है, जब इसका कोई आकार नहीं है, तो इसका मतलब इसका ना लेंथ होगा, ना ब्रेथ होगा, ना तो हाइट होगा. सेकंड नोट पढ़ो आप. समझा? तो पॉइंट भैया इनके पास न तो लेंथ है, न तो ब्रेथ है, और ना ही हाइट है. दैट्स द रीजन कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? पोजीशन बताता है. ये कोई फिगर नहीं है. जैसे हम लोग का फिगर है, देखो पूरे बॉडी का फिगर, अब समझ जाओगे तुम लोग. फिर इसका फिगर, बराबर, फिगर मतलब बॉडी का शेप, और कुछ मत समझो, नहीं तो बहुत खुशी हो गई. देखो बच्चे आजकल बहुत शाणे हो गए, फिगर बोला तो कहां चले गए. देखो, अंडरस्टूड, समझ गए क्या? लेंथ, ब्रेथ और हाइट. शेप, फिगर मतलब शेप. क्लियर है? जैसे रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, बहुत सारे, ये सब क्या है? फिगर है. जब फिगर है तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो सकता है. समझ में आया? और जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट होगा उसी का एरिया निकलेगा, और जिसका नहीं होगा उसका एरिया नहीं निकले. तो बोलो क्या पॉइंट का एरिया निकालोगे तुम? नो. समझ गया पूरा पॉइंट? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लाइन. लाइन भाई, लाइन दे रहा है ये बच्चा. बोलते हो ना तुम लोग, ये देख देख लाइन दे रही है लड़की. कभी नहीं, ध्यान में रखो. उम्र याद रखना, तुम लोग का एक उम्र एज बताता हूं बेटा, साइंस के अकॉर्डिंग. साइंस पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा, और मजा आएगा. पहले मैथ्स का मजा ले लो, ज्योमेट्री का मजा ले लो. साइंस के अकॉर्डिंग 14 टू 21 ईयर्स के बीच वाले बच्चे, अब इसमें मोस्ट ऑफ सब इधर 9th में जो बैठे हैं ना, 10th वाले भी, 11th वाले भी, 12th वाले भी, डिग्री वाले बच्चे भी जो रहेंगे वो इसी एज में रहते हैं. 14 के ऊपर हैं सब लोग, आई होप. यस, बराबर. तो अब ये उम्र ऐसा बेटा है ना, या तो लाइफ बना लो या तो लाइफ बिगाड़ दो. क्योंकि इसमें लड़की और लड़के का जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा. प्यार मोहब्बत के चक्कर में दुनिया बर्बाद नहीं करने का, ठीक है? प्यार वार कुछ नहीं होता है, याद रखना. क्योंकि प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब अधूरा है. देखो सब अधूरा है. प्यार में आधा प, मोहब्बत में आधा ब, इश्क में आधा इश, प्रेम देखो ये भी आधा, ये इसके ये भी आधा है, सब आधा है. ठीक है? समझ में खोपड़े में बात है. इसलिए प्यार वार करने का नहीं. प्यार वार जैसे नाम की कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, ध्यान में रखना. ये सब ढकोसले हैं. दीज आर द ऑल द फेक. थोड़े दिन के लिए अच्छा लगेगा, बाद में फिर कोई तुमसे और अच्छा मिल जाएगा तो वो याद रखो, ठीक है? और जो इस दुनिया में सिर्फ फेस देखकर प्यार किया ना बेटा, समझ लेना सबसे बड़ा धोखेबाज वही निकलेगा. इसलिए प्यार वार करने का नहीं. क्या करने का? पढ़ाई. क्या करने का? पढ़ाई. क्योंकि पढ़ाई करेगा ना दुनिया पूछेगी, प्यार करेगा दुनिया लात मारेगी. बोलो ऐसा रो. मम्मी पापा को पता चला तो तुम्हें बता देगा, मम्मी देख मैंने आज प्यार करके आई हूँ, नहीं सन सन फन फन बजा देंगे. ऐसा है क्या? तो ऐसा काम मत करो जो छुपा छुपा के करना पड़े. ऐसा काम करो जो खुलेआम करना पड़े.
समझ में आ रहा है? तो अच्छे कर्म करोगे तो, और अच्छे कर्म के लिए सब समय सही होता है, और बुरे कर्मों के लिए तुमको सही समय खोजना पड़ता है। चोरी करते हैं क्या? कौन सा समय सही रहेगा? देख, इसके घर पे कोई नहीं, ताला बंद रहेगा, कौन सा समय बता? 8:10, 8 खोजना पड़ता ना तुमको। लेकिन अभी बताओ, अच्छा कर्म करने, पढ़ाई के लिए तुमको ऐसा देखना पड़ता है क्या कभी? नहीं। इसलिए ये एज बेटा याद रखना, ये सब के सब अधूरा है, कभी नहीं पूरा होगा, ना हुआ है ना होगा, याद रखना, ठीक है? इसलिए प्यार वार के चक्कर में पड़ो मत, क्योंकि बड़ा खतरनाक है ये सब चीजें, बहुत टेंशन होता है, सब मत करो। कोई करता होगा तो ऐसे, तुम ऐसे बच्चे नहीं अच्छे लग रहे सब। चलो ना, लाइन की बात करते हैं। लाइन क्या है? ये भी ज्योमेट्री में अनडिफाइंड टर्म है। क्या है? अनडिफाइंड टर्म। इसको भी आज तक डिफाइन किसी ने नहीं किया है। समझ गया? बोलो यस और नो। लवकर सांगा। नाउ वी से लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। इसको दोनों डायरेक्शन में इनफिनिटली तक, इनफाइनाइट तक हम क्या कर सकते हैं? विथ एरोज, उसके हेड पे एरोज क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब कैसे दिखेगा? फिगर कैसा होगा इसका? देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं मैं। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला गया आपको? सेट ऑफ पॉइंट्स। क्या? सेट ऑफ पॉइंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट इधर बना दिया, एक पॉइंट इधर बना दिया, यहां पे लिख दिया आर, इधर लिख दिया ए, राजभर एकेडमी हो गया। अब देखो इधर, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया, ये क्या बना? ये बना सेगमेंट। ध्यान से सुनते जाओ, अच्छे से, ध्यान से सुनते जाओ, इतने डीपली बताऊंगा बेटा, इतना तो तुम्हारे बुक में भी, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं सेगमेंट। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? तो लाइन दो पॉइंट का सेट तो हो गया, दो पॉइंट का क्या हो गया? सेट हो गया, बट इसे दोनों साइड में एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, और क्या करेंगे? इसके हेड पे एरो देंगे। तो दिस इज अ लाइन। तो इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं, या तो कैपिटल अल्फाबेट लाइन आर ए, या तो दूसरा ऑप्शन है कैपिटल से लिखो, या तो दूसरा ऑप्शन है छोटा स्मॉल लेटर। जैसे मैंने छोटा ले लिया, यहाँ पे एल ले लिया, बराबर, ये एल हो गया, तो क्या लिखेंगे? लाइन एल, छोटा वाला, कोई भी। तो लाइन एम भी ले सकते हो, एन ले सकते हो, जो मन करता वो ले लो, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। समझ गया? बट स्मॉल लेटर। क्लियर है? समझ गया? हाँ, अगर ऐसा मैंने दे दिया RAN, राजभर एकेडमी डाला सुपारा, अब क्या पढ़ेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? लाइन RN भी रीड कर सकते हो, लाइन RAN भी रीड कर सकते हैं, रिवर्स भी रीड कर सकते हैं, उल्टा लाइन N, ठीक है, और NAR रिवर्स भी कर सकते हैं। समझ गया? चलो देखो, वही सारी चीजें यहाँ पे मैंने दिया। ये हो गया लाइन, लाइन का नाम दे दो। ओके, इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला, कोई भी दो कैपिटल लेटर डाल दो, इसको PQ डाल दिया हमने, तो क्या हो गया? लाइन PQ हो गया। एक अब यहाँ पे और डाल देते हैं बीच में। ओके, अब देखो यहाँ पे लाइन क्या हो गया? बोलो PR, या दूसरा ऑप्शन क्या है? RQ भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बाय यूजिंग द सिंगल स्मॉल अल्फाबेट। अभी बताए, या तो लाइन L M, छोटा छोटा कोई भी छोटा लेटर, ठीक है, सिंगल लेटर से वी कैन रिप्रेजेंट। ठीक है, समझ में? लाइन समझ में? ओके, चलो अब आएगा प्लेन। एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है, प्लेन है। क्या है? प्लेन है। चलो, अब प्लेन क्या होता है? ये भी एक ज्योमेट्री में अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक डिफाइंड नहीं हुआ है। ये तीन चीजें ऐसे हैं जो अभी तक ज्योमेट्री में डिफाइंड नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। तीनों टर्म का पहला पॉइंट सेम है। अब इसको कैसे दिखा सकते हैं हम प्लेन को? पढ़ो,
plane we can say that what plane is a surface, a flat surface. ये क्या होता है? Flat surface which extend infinitely in all the directions. Okay, for example अभी देखो यहाँ पे surface of blackboard, surface of green board, surface of white board, surface of smart board देख लो, ये पूरा surface ये क्या है? एक प्लेन है. क्या है? प्लेन है. समझ गया? चलो ये देखो, ये क्या है? एक प्लेन है. ओके, उसके बाद टॉप सरफेस ऑफ टेबल, टेबल का ऊपरी हिस्सा है दिस वन, ये आ गया, ये वाला, ये क्या है? आपका प्लेन है. ठीक है, तो प्लेन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? दो तरीकों से करेंगे. पहला, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट. अब भैया नॉन कोलिनियर क्या होता है? जो एक ही लाइन पे नहीं हो, जो अलग अलग लाइन पे हो, उसे क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट. बराबर. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से लेके आप प्लेन दिखा सकते हो. प्लेन ए बी सी, या तो सिंगल कैपिटल अल्फाबेट से प्लेन ई. खोपड़ी में आई बात? फर्स्ट. अब देखो, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट लेता हूं मैं यहां पे. एक पॉइंट पी, सेकेंड क्यू, फिर तो प्लेन व्हाट वी कैन से दैट प्लेन पी क्यू एक तरीका है. ऐसा दूसरे तरीकों से कैसे लिख सकते हैं इसको? कैपिटल अल्फाबेट्स ई. क्या? प्लेन ई, सिंगल लेटर प्लेन. समझ में आया? खोपड़िया में आई बात? तो ये हो गया पूरा का पूरा तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, कोऑर्डिनेट अभी बाद में देखेंगे. पहले इसके पहले भी कुछ और बेसिक डिटेल्स देखते हैं. ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, फिर उसका डिस्टेंस देखेंगे. ठीक है, चलो. अब जैसे कि एंगल की बात करेंगे. क्या? एंगल. फिर बात करेंगे किसकी? ट्रायंगल की. फिर बात करेंगे ट्रायंगल के टाइप्स की. ठीक है, पहले वो भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, पहला हम बात करते हैं एंगल. प्लेन नहीं है, प्लेन नहीं है. एंगल. अभी एंगल होता क्या है पहले जान लेते हैं. अभी देखो ये कुछ दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये क्या है? इसे कहते हैं रे. हिंदी में कहते हैं किरण. ओ मेरी किरण, ऐसे वाला वो किरण नहीं है, रे. ये यूजेस होता है हर जगहों पे, पता है ना? जैसे देखो इंडिकेटर के लिए रोड पे लगा रहता है ऐसा, भैया आगे ऐसा मुड़ जाओ, फिर ऐसा ऊपर जाके फिर ऐसा टेढ़ा हो जाओ, फिर आगे जाके यू टर्न ले लो, ये यू टर्न है, फिर ऐसे जाके ऐसा यू टर्न ले लो. देखा है ना? ये सब रे का कमाल है. ठीक है, तो ये सब. फिर उसके बाद गूगल मैप पे भी सब कुछ दिखता है. यू टर्न, स्ट्रेट, ऐसा गया, ये सीधा गया तो स्ट्रेट जाओ, ऐसा गया तो भैया राइट साइड, ऐसा गया तो लेफ्ट, ऐसा गया तो भैया थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, मतलब जमीन के अंदर नहीं है, थोड़ा उधर रहेगा कुछ ऐसा. ठीक है, तो रे क्या हो गया? ये एक रे है और ये दूसरी रे. ये एक किरण है और ये दूसरी किरण. जहां दो किरणें मिलेंगी समझ लो बवाल होने वाला है. समझ लो बवाल हो गया, याद रखो. और जहां बवाल होगा उधर ही बनता है भैया एंगल. क्या बनता है बेटा? एंगल. एक किरण तो लोगों को संभाल में नहीं आती है, दो किरण होगी तो क्या होगा? समझ, तो बवाल होगा ना? बवाल होगा डेफिनेटली. दिस इज नोन एज एंगल. द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ. अब डेफिनेशन सुनो, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन होगा. डेफिनेशन सुनो. द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रेज इज नोन एज एंगल. संगा जोरत. फिर से बोलो. समझ गया? क्लियर है?
ओके, तो ये एंगल हो गया। अभी हो गया एंगल का डेफिनेशन। अब एंगल के कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं, टाइप्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स बताऊंगा मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। बेसिकली एंगल के जो टाइप्स है, बेसिकली 3 टाइप। कितने टाइप बेटा? 3 टाइप, बराबर। वैसे बहुत सारे एंगल होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही। बेसिकली मेन 3 टाइप्स होते हैं, उसके बाद तो बहुत सारे हैं। स्ट्रेट है, उसके बाद आ जाएगा ये लीनियर पेयर एंगल हो गया, बराबर, बहुत सारे हैं ऐसे। फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ओके, वो सब बाद में देखें। मेन, पहले मेन की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। चलो, फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट का मतलब क्या? ऐसा एंगल, हम लोग क्या, हम लोग स्कूल में सिखाया रहेगा क्या, जो 90 से छोटा होता है, करेक्ट। स्कूल में ही पढ़ते आ रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे टीचर की गलती है, गलती पढ़ाते रहते हैं। इसलिए पहले हमको आने बोलने का, पढ़ के आओ अच्छे से, फिर हमको पढ़ाओ। पढ़ जाएंगे फिर भी नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ाएंगे, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। उनको भेज दो तुम लोग, हाँ। गलत मत पढ़ाओ, किसी को गलत एजुकेशन नहीं देनी। नहीं आता है, पढ़ो ना बिंदास, तुम्हारे पास है ना बहुत सारे बुक्स, पढ़ो। नहीं है तो वीडियो दिखा दो ये वाला। एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। मोर देन 0, लेस देन 90 डिग्री, दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल। तो बढ़िया, मैं ये बात समझ गया। जैसे अभी मैंने बोला ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो अभी मैं इसको, अब एंगल ये तो 30 डिग्री, अब सर दिखाते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एंगल को? देखो यहाँ पे, अभी मान लो RAN 3 पॉइंट्स दिखा दिया, तो 2 तरीके से दिखा सकते हो आप, या तो एंगल RAN दिखाओ, या तो दूसरा ऑप्शन है एंगल A दिखाओ, ये A। समझ गया? तो ये 2 तरीके हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के। समझ गया? खूब बढ़िया में आ रही बात, ठीक है, ओके, समझ गया। चलो, ये हो गया एक्यूट। अब क्या देखेंगे? राइट एंगल। राइट भैया, राइट से ही पता चल रहा है एकदम स्ट्रेट। स्ट्रेट जो है दैट इज अ नॉर्मल। नॉर्मल यानी 90 डिग्री। नॉर्मल यानी ये पिलर देखो, ये पिलर क्या टेढ़ा ऐसा खड़ा है, ऐसा खड़ा रहे तो बिल्डिंग ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन जापानीज की टेक्नोलॉजी देखो, एक नंबर जापानीज लोग है भाई, ये है बहुत बहुत कम लोग। सऊदी अरब में चले जाओ, यूएई में जाओ, एक से एक बिल्डिंग ऐसे ऐसे क्रॉस में बना के रखे हैं। क्या इंजीनियरिंग किए हैं लोग ने, इंजीनियरिंग का क्या दिमाग है उन लोग का। और इधर अपने इंडिया में बस लोगों की बुराई, ये वो क्या करे तो फलनवा, अरे वो तो घूमत रहे यार, इधर बुराई करते हैं सब। समझ में आ रहा है क्या? और अगर कोई बढ़ रहा है तो टांग खींचते, ये वो अच्छा अच्छा लड़का नहीं है, वो बहुत बेकार है, इसके साथ मत रहे, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है ना। समझ, आजकल लोग ऐसे हैं। इधर इंडिया में ऐसा चलता है, बट उधर ऐसा नहीं है। उधर लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इधर लात मारते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इधर ऐसा, इसलिए इंडिया तरक्की बहुत कम कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। ओके, जापान में चले जाओ, जितने भी ये लोग घर बना रहे हैं, जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक प्रूफ घर बनाया जाता है, भूकंप आएगा फिर भी कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी। जापान की कार देख लो, हुंडई हो गई, होंडा हो गया, टोयोटा देख लो, ये सब ब्रांड है, सब जापानीज। वो तो छोड़ो, मैं असली नाम तो लिया नहीं, यामाहा 136 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, ब्रांड है यामाहा। समझ में आ रहा है क्या? ये सब कंपनी जापानीज है। क्यों ये लोग ने इतना तरक्की किया? क्योंकि ये लोग इतना मेहनत करते हैं। जापानीज को सब देखो, उनकी आंख घुस गई है टेक्नोलॉजी में, ऐसा लगा लगा के आंख ही अंदर कर ली है सब, सबके सब एक ही जैसा दिखेंगे, और इधर ऐसा आंख खुला रहता है। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंसेस है, ध्यान में रखो। और उसके चाइना भी देख लो, चाइना को भी देखो, चाइना का देख लो, कोरिया वाले को देखो, कोरियन देखो, कोरियन कोई लड़की लड़का देखो तुम लोग, कैसे एकदम आंख घुसा रहता है अंदर।
क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं और हम लोग टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानते। कोई बोला बेटा बेसिक कोर्स किया कंप्यूटर, ये क्या होता है? इधर ऐसा चलता है। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लिए, उसका सर्टिफिकेशन 17 अप्रैल को मिलेगा। ठीक है, उस दिन क्लासेस का एनिवर्सरी है। कौन सा 14th ईयर हो जाएगा क्लासेस को, सब लोग को आना है। पहले से इनविटेशन कार्ड दे रहा हूं, इधर ही से बोल दे रहा हूं, अगर मैं भूल गया किसी को तो सब लोग पूरे फैमिली के साथ। ठीक है, पहले पूजा पाठ होगा, फिर लंच मस्त प्योर वेज खाना मिलेगा, सबको आना है। ठीक है, चलो अपने दोस्त लोग को भी लेके आओ। तो राइट एंगल बेटा ऐसा एंगल जो 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 क्या हो 90 डिग्री का हो, क्या हो एग्जैक्ट 90 डिग्री। अभी इसको मान लो ए बी सी, तो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, फिर एंगल क्या दिखा देंगे, एंगल बी, या तो एंगल ए बी सी, दो तरीके से दिखा सकते हैं। समझ गए, ये क्लियर है। नेक्स्ट अभी ऑप्टिव्स की बात करते हैं, ऑप्टिव्स की बात करते हैं, ध्यान से अब सुनना। अब इधर इधर ऑप्टिव्स वाला खतरनाक है, ऑप्टिव्स एंगल। ऑप्टिक्स की बात करेंगे स्टूडेंट तो हम सीधा सीधा बोल देते हैं क्या, 90 डिग्री से ज्यादा, बस इतना ही सीखा है सबने, करेक्ट। 90 डिग्री से ज्यादा बट 360 से कम, याद रखना। हाँ, लेकिन अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ना तो 90 से ज्यादा बट 180 से, याद रखना दोनों में फर्क है। ठीक है, क्लियर। ये एंगल बना दिए 120 डिग्री, पी क्यू आर, कितना डिग्री हो गया, 90 से बड़ा है, 360 से कम है, समझ गया। बट ट्रायंगल की बात किया तो 90 से बड़ा बट 180 से डिफरेंसेस ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ गया तीनों। कुछ डाउट है नहीं, आगे बढ़े, श्योर। चलो यहां तक हो गया हमारा। अब कुछ चलो ये हो गया इतना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग थोड़े और बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, किसका किसका एक्सप्लेनेशन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब कोऑर्डिनेट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है वो एक देखते हैं। सबसे पहला ये 1.1 एक्सरसाइज का है, एकदम इजीएस्ट है, आउट ऑफ नंबर मिलेगा तुमको, आउट ऑफ। ठीक है, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला दे दूंगा, वो फॉर्मूला यूज करो, आराम से आएगा आप लोग का आउट ऑफ मार्क्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस। अभी होता क्या है, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की बात करते हैं। पढ़ो जरा, द नंबर एसोसिएटेड लिंक्ड, एसोसिएटेड का मतलब होता है स्टूडेंट क्या, लिंक, एसोसिएटेड का मतलब लिंक्ड। ओके, विथ द पॉइंट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्लियर है, समझा। ओके, तो याद रखना क्या, कोई भी नंबर को क्या करना, एसोसिएट करना, यानी लिंक करना विद दी पॉइंट्स। किसी भी नंबर को क्या करना, किसी भी पॉइंट से लिंक करना, उसे कहते हैं क्या अपन, दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। क्लियर है। नाउ ये देखो, ये नंबर लाइन है, आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा रहेगा, बराबर। तो नंबर लाइन के अंदर स्टूडेंट इंटीजर होते हैं। नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर। क्या, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आएगा अलजेब्रा का, रियल नंबर, द वंडरफुल चैप्टर। ठीक है, उसके अंदर आएगा इंटीजर। तो पहले से बता दे रहा हूं इंटीजर क्या है। ठीक है, अलजेब्रा में आएगा चैप्टर नंबर 2। दिस इज अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे क्या
कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? पॉजिटिव, नेगेटिव और अच्छा सांगा राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड वाला क्या है? पॉजिटिव। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला बोलो क्या है? नेगेटिव। बीच वाला क्या बोलो? जीरो। खोपड़ी में आई बात, समझ गया? तो दिस इज अ नंबर लाइन। एग्जाम्पल, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -4। अगर मैं बोलूं ये पॉइंट है, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट कितना है? 2। पॉइंट ए का 4। समझ गया? क्लियर है? ओके। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो देखो सी का कितना है? -4। तो इससे लिंक है कि नहीं है? डेफिनेशन मैंने क्या दिया आपको? द नंबर एसोसिएटेड यानी लिंक। ये नंबर किससे लिंक है? जिस पॉइंट से लिंक होता है दैट्स कॉल्ड व्हाट? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। क्लियर है? चलो ये हो गया सी का कोऑर्डिनेट। सांगा सी का कोऑर्डिनेट काय दिलेला तुम्हाला? ओके। अभी बोलो आर का कोऑर्डिनेट किधर है बोलो? अब याद रखना, माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। अभी ऐसा क्यों होता है सर? चलो कौन बताएगा ऐसा क्यों होता है? बोल। हाँ एग्जाम्पल दो, चलेगा, एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करो, देखते हैं कितना तुम्हारे पास थोड़ा नॉलेज है। सर जैसे हाँ बोलो। जैसे जो जितना गाइड लेके जाएगा उसके ऊपर रखना पड़ता है। बरोबर, मतलब वो कर्जदार होता रहेगा। वेरी गुड, बढ़िया। और दूसरा एक और, जैसे पॉजिटिव अगर ले लिया तो, जैसे कोई -4 है और 1 लिया तो बड़ा कौन सा होगा? हाँ पॉजिटिव बड़ा होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। जैसे तुम्हारा है पप्पा का बैंक बैलेंस 10 लाख रुपया, बस 10 लाख के बगल में एक माइनस कर दिया, चैन नींद सब खो जाएगा। ये क्या हो गया? माइनस में चले गए। समझे मेरी बात? मतलब कर्जदार हो गए। तो जब कभी भी, अब देखो ये -4 है, मतलब ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट, ये देखो प्रैक्टिकल लाइफ की भी बातें भी बता रहा हूं मैं यहाँ पे, तुमको कोई नहीं बताएगा स्कूल में या किसी भी क्लासेस में नहीं बताएंगे। हाँ ये फॉर्मूला बेटा, हाँ ऐसा ऐसा आता, खत्म हो गया, खत्म हो गया ज्योमेट्री। कहाँ यूज होता है? दैट इज इंपॉर्टेंट। पढ़ने का यूज किधर है, चीजों का कौन सी चीज का किधर यूज है, ये जानना इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री बहुत लोग पढ़ाते हैं, बढ़िया, ऐसा ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोले सर ज्योमेट्री का वीडियो बनाओ, चलो ठीक है बना दिए, लो चलो ये वीडियो जरूर शेयर करो सबको, अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कमेंट में सब लोग अपना नाम लिखो, है स्टैंडर्ड लिखो, जो जो नए स्टूडेंट्स है या सब बच्चे, ठीक है? चलो आ जाओ। तो ये -4 बेटा और -1 मतलब ये बताता है, जैसे मैंने किसी से 4 रुपया उधारी लिया, एक और मिस्टर एक्स है उसने 1 रुपया लिया, तो कर्जदार कौन ज्यादा हो गया? डेट किसके पास है? डेट मेरे पास ज्यादा डेट है, मतलब मैं ज्यादा नीचे रहूंगा, ऊपर कौन रहेगा? वो सामने वाला मिस्टर एक्स। तो माइनस में दैट्स रीजन कि जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। समझ गया? तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा बोलो? -1। बड़ा कौन सा होगा बोलो? छोटा कौन सा है? बस इधर लिखा दिखाने का कि भाई ये क्या है, छोटा और बड़ा है, इंडिकेशन। ठीक है, चलो तो -1 इज ग्रेटर देन। अब फॉर्मूला लगाने का, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक डिस्टेंस फॉर्मूला देता हूं, बस पूरा एक्सरसाइज खत्म, उसे एक फॉर्मूले से, सिर्फ एक फॉर्मूले से। ओके, नाउ डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा आर, अगर मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। ओके, नंबर 1 सबसे पहला, ग्रेटर कोऑर्डिनेट यानी बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट माइनस आजा माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब अभी बड़ा कौन सा था? अभी देखो इधर बच्चे गड़बड़ करते, माइनस करने भी नहीं आता है कितने बच्चे लोगों को।
इधर भी झोल करते हैं सब, इधर ही झोल करते हैं, माइनस माइनस में वाट लगता है सबका। ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है बोलो? माइनस, फिर माइनस, देखो ये माइनस है, स्मॉलर -4, ये माइनस है तो -4 लिखना है। तो कितने बच्चे माइनस ही नहीं लिख बोलते, अरे इधर लिखा है ना, ऐसा नहीं, गलत हो गया, खत्म हो गया कहानी। सॉल्व कैसे करेंगे? -1 माइनस माइनस बिकम +4, अब माइनस और प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, बड़ा क्या है 4। अब देखो बड़ा इधर 4 हो गया, इसका साइन क्या होगा प्लस, इसलिए उसका साइन लिखने का, तो क्या हो जाएगा बोलो 3 यूनिट्स, कुछ नहीं है तो यूनिट्स लिखने का, समझ गया? इस तरह से सॉल्व करते हैं हम, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्या द वंडरफुल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस, खत्म। बस अब सब ऐसे करते जाते हैं। चलो ग्रेटर लिख दिया अपन ने, जो अभी किया वही प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है? 3 यूनिट्स डन, समझ गया? अब आ जाते हैं हम लोग पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एकदम इजीएस्ट, एकदम इजीएस्ट, ठीक है? चलो देखो क्या, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई, बीई बोला है तो क्या करने का, अच्छा कौन बताएगा, चलो डायरेक्टली कौन बताएगा, किसको आ रहा है? बीई, बीई आंसर बताओ। 3, वेरी गुड, करेक्ट, बैठ जा, 3 आएगा। तो फॉर्मूला मैंने क्या है पहले लिख दो, बी का कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है? द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पॉइंट बी इज 2, फिर किसका लिखो, ई का लिखो, कितना है 5, बड़ा कौन सा है अब इसमें 5, प्लस में तो भाई जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, बरोबर? तो ये बड़ा क्या, 5 इज ग्रेटर देन, तो फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई लार्जर, बराबर, या ग्रेटर लिखो, लार्जर लिखो, कोई भी लिख सकते, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ग्रेटर क्या है 5 लिख दो, माइनस कितना लिखोगे 2, तो 5 - 2 बिकम, खत्म। यूनिट्स लिखना कंपलसरी है, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। अभी देखो जे कॉमा ए, जे कॉमा, तो जे का कोऑर्डिनेट बोलो कितना है, जे का ए का बोलो, अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, शॉर्ट में करके दे तो चलेगा, लेकिन हाँ शॉर्ट में तुमको एग्जाम में नहीं, पहले जैसा जो पहला किया वैसे करना, अब सब फटाफट शॉर्ट में कर देते हैं। चलो किसका निकल रहा है हमको, जे कॉमा, तो डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा ए, बड़ा कौन सा है इसमें, जे का कितना है, ए का कितना है, पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव छोटा होता है, तो ये बड़ा है, ये भैया बड़ा आ जाएगा, माइनस फिर ब्रैकेट कितना -2, 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2, कितना हो गया 3 यूनिट्स, खत्म, समझ गया? दूसरा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, थर्ड वाला, डिस्टेंस ऑफ पीसी, डिस्टेंस ऑफ पीसी, डिस्टेंस ऑफ पीसी, चलो अब बताओ पी, पी कुठे आहे, पी किती आहे सांगा, यस, और सी कुठे आहे, ए माइनस और प्लस, तो प्लस वाला ही बड़ा रहेगा, तो लार्जर यानी ग्रेटर, ग्रेटर कितना है 3, माइनस छोटा कितना है -4, तो बोलो 3 माइनस माइनस +4 कितना हो गया 7 यूनिट्स, खत्म, खोपड़ी मेरी बात। नेक्स्ट ऐसे फोर्थ, जे एच, जे एच, डिस्टेंस ऑफ जे एच, जे कुठे आहे सांगा, एच कुठे आहे सांगा, अब देखो दोनों माइनस है, तुम लोग को पूरा स्टेटमेंट लिखना है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, पहला जो करा है वैसा करना है, ठीक है? बोलो छोटा कौन सा, माइनस, -2, छोटा -2, बड़ा, हाँ तो कैसे लिखोगे -1 माइनस और -2, -1 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 में से घटा दो 1 यूनिट, अभी यूनिट्स मत लिखा, 1 यूनिट लिखना, समझ में है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ऐसे सब ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। 4 है, 5 है, 6 है, के कॉमा ओ, के किधर है, के -3, ओ किधर है। अभी पता है एक तुमको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, तुम मैथ्स के टीचर को बोलने का ना, सर ना जीरो जीरो बनाओ ना जरा। पता है कितने टीचर गलत ही जीरो बनाते हैं, जीरो और ओ में फर्क ही नहीं समझते हैं। जीरो कभी भी ऐसा होता है ओवल शेप में, और ओ जो होता है वो लाइक दिस, ओके। तो ये देखो, ये क्या है, ओ है, ये क्या है, समझ गया, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है। तो याद रखना ये है ओ और ये क्या है, सॉरी ये है ओ और ये क्या है, जीरो, समझ गया, अंडरस्टूड। तो ये बात ध्यान में रखो। डिफरेंसेस देखो दोनों में, देखा डिफरेंसेस, देखा क्या, चलो के ओ, अब के का कितना है, ओ का कितना है, बड़ा कौन सा, जीरो, ध्यान में रखना, ये बड़ा नहीं है, देखो 0 रुपया, देखो जिसके पास कर्ज नहीं है ना, सबसे बड़ा इंसान है उस दुनिया में। जिस इंसान के पास कर्ज नहीं है वो सबसे बड़ा इस दुनिया का इंसान होता है। ये जीरो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कर्जा नहीं लिया किसी से। अगर तुमने 1 रुपया भी कर्जा लिए ना तो समझ लो तुम निचले स्तर पे, समझ आ रहा है, अंडरस्टूड। इसलिए इतना कमाओ कि तुमको कहीं किसी से हाथ न पसारना पड़े, हे भैया दे देना जरा, 2000 देना, 3000 देना, ऐसा नहीं। इसलिए कमाने के लिए पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े पैसा अच्छा नहीं कमा पाओगे, और अच्छा नहीं कमा पाओगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। अच्छे कपड़े, अच्छे रहना, अच्छे सारी चीजें नहीं हो पाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखो, ईमानदारी से, चीटिंग से नहीं। अगर आपने किसी से चीट किया ना तो आपको भी एक दिन चीट मिलेगा, 100% नहीं, गारंटी है। इसलिए चीटिंग किसी से नहीं करने का और ना खुद से करने का, क्योंकि अगर तुम किसी से चीटिंग कर रहे हो ना तो आज नहीं कल डेफिनेटली तुमको भी कोई चीट करने वाला मिलेगा। जैसे अभी तुम आज अगर होमवर्क नहीं करके आ रहे हो, बहाना बनाते हो, नींद आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तुम किसको उल्लू बना रहे हो, सामने वाले को नहीं, तुम अपने आप उल्लू बन रहे हो। Got it what I'm saying to you? Think about this. तो भैया बड़ा कौन सा, इसलिए पहले आएगा 0 इज ग्रेटर देन -3, इधर लिख देना, फॉर्मूला लिख दो, बाकी ठीक, खत्म। 0 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर विल बी 3 यूनिट्स, खत्म, समझ गया, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई फटाफट, ओ ई समझ गया, अभी कर लोगे ना, क्या अभी ये तो एकदम सस्ता हो गया, 1 रुपया किलो, चलो आ जाओ, ले लो फटाफट फटाफट, आ जाओ भाई, नेक्स्ट। आपको जो हार्ड लगता है पूछ लो, देख लो, कोई भी हार्ड, जो भी ऐसा लग रहा है कि जो तुम लोग को हार्ड है, चलो पूछ लो, कुछ ऐसा हार्ड नहीं, ठीक है, एकदम सब आसान है, एकदम आसान है। क्यू किधर है, देख लो, क्यू और बी किधर है, इधर, तो अब बड़ा कौन सा है, बी का है, तो पहले बी का लिखेंगे, फिर क्यू का लिखेंगे, काम खत्म हो गया। यस, एनी डाउट, श्योर, आगे बढ़े, पहला हो गया खत्म क्वेश्चन। अब ये प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ध्यान में रखो, प्रॉब्लम सेट में भी ऐसे क्वेश्चन है, तो ये आपको ऐसे करना है सेम, ठीक है। प्रॉब्लम सेट में जाओगे आप ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो उसका, देखो दिख रहा है, एकदम एकदम आसान है। अब इसमें क्या दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन बिलो, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर, ठीक है।
पहला पेयर क्या है 3 कॉमा, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, 6 में से 3 घटा दो, हो गया आंसर। आ जाओ भैया, आज 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 आ गया, ये हो गया आंसर। यस, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर लिखना कंपलसरी है, आंसर लिखने इधर लिखने का कंपलसरी। द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स इज कितना यूनिट्स। एस लगाने का, मेरा नाम लगाने का उधर, जो नहीं लगाएगा पाप लगेगा, समझ जाओ। एस से मेरा नाम आता है, ठीक है। चलो आगे दूसरा, अब बताओ -9 -1, बोलो बड़ा कौन सा, तो -1 -9 कितना आएगा, फटाफट बताओ। 10 श्योर, 100%। चलो लेट्स सी, गलत जवाब, 8 यूनिट्स। ठीक है, एक देखो माइनस प्लस का जोल किया ना तो तुम्हारा जोल हो जाएगा, ध्यान में रखो, इसलिए माइनस प्लस का जोल नहीं करने का बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेयर -4,5, -4,5 बड़ा कौन सा है, माइनस, मारूंगा अभी कान, माइनस कैसे बड़ा हो सकता है, अभी बताया ना। इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन सा है, जिसके पास कोई प्रकार का कर्ज नहीं है, लोन नहीं है। 5 के पास कुछ नहीं लोन है भैया, 5 रुपया है, -4 रुपए नहीं है। मेरा अकाउंट अगर -4 रुपए, मतलब मैं कर्जदार हो गया, मतलब मैं छोटा बन गया, समझ गया। बड़ा कौन सा बोलो, 5 -4, 5 माइनस प्लस कितना आएगा, 5 + 4 9 आएगा। अब 9 आएगा, देख लो देख लो देख लो देख लो, आजा आजा, 9 9 9 9, ये देखो आ गया। यस, समझ गया। नेक्स्ट 0,-2, बड़ा कौन सा, वेरी गुड, छोटा कौन सा, तो 0 -2 +2 हो गया, आंसर खत्म, समझ गया। पता है एक और तुमको फॉर्मूला दूं, एक और देता हूं, चलो आ जाओ देता हूं तुमको फॉर्मूला। जैसे मुझे एक डिस्टेंस फाइंड करा, जैसे 2,3 दिया है, -3 दिया है, चलो ठीक है। मैं भूल गया फॉर्मूला, तो क्या करने का, डिस्टेंस मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, इसको क्या करने का, इन मॉड्यूलस, ये मॉड है। मॉड का मतलब इसका यूज कहां करते हैं, मॉड में कोई भी डिजिट जो आता है अगर नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव होता है। हाँ, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करते हैं, ध्यान में रखना, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कुछ फॉर्म पहले इसी को लिख देता हूं, 2 -3 इन मॉड्यूलस 2 माइनस प्लस कितना हो गया, यूनिट्स। ये प्लस में था ना, तो प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है, 5 यूनिट्स, समझ गया। अब फॉर्मूला लगाओ, ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या है, ग्रेटर 2 माइनस स्मॉलर क्या है बोलो, कितना आया, क्या समझा। अच्छा, अलजेब्रा में आएगा चैप्टर नंबर 2 का, उसमें कैलकुलेट करने ऐसा आएगा, लाइक दिस, ऐसा कैलकुलेशन आएगा अलजेब्रा का, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा, +6 हो गया, आएगा बताऊंगा, सब्र रखो। चलो समझ गया भाई, आई होप इसमें किसी का मार्क्स नहीं कटेगा। अलेक्सा टर्न ऑफ एसी, ज्यादा ठंडा हो गया, कश्मीर बन गया वो तो एकदम कहां पर, इधर बैठ जा, आजा।
कुछ पल की खुशी। आगे बढ़ते, चलो बड़ा कौन सा है? अभी समझ गया ना, अभी क्या बताऊं, छोड़ो आगे बढ़ते। अभी कर लेना सब, इतना टाइम नुकसान करने का नहीं भैया। हाँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी, मार्क करो। देखो अब इसमें वेरिएबल दे दिया, अल्फाबेट दे दिया, तो जो भाई जो प्लस वाला है और जो माइनस वाला है, तो बड़ा कौन सा होगा? प्लस होगा बड़ा, ऑफ कोर्स, नो डाउट। तो ये बड़ा और ये क्या हो जाएगा? छोटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पहले लिख दो यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा? x प्लस 3, और दूसरा x माइनस 3, डी का ले लिया अपन ने, एक अजम्पशन किया, अज्यूम किया, बड़ा कौन सा होगा? बोला x प्लस 3, क्या होगा? ग्रेटर, क्योंकि प्लस है तो कोई भी डिजिट में प्लस करोगे तो बड़ा ही आने वाला, और माइनस करोगे तो छोटा आएगा, इसलिए बड़ा क्या है? ये वाला। तो हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर लगा देते, डिस्टेंस ऑफ ए बी ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस, चलो ग्रेटर क्या बोलो लवकर सांगा? x प्लस 3। देखो x प्लस 3 माइनस ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, x माइनस, तो x प्लस 3, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सभी साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का। देखो ये चीजें ना बहुत सारे बच्चे ना 10th में गड़बड़ करते हैं, जब बच्चे 9 से 10th में जाते हैं ना गड़बड़ करते हैं, तो ये सब सॉल्व करने में गड़बड़ हो जाता है। किधर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा चैप्टर अलजेब्रा का, पहला चैप्टर में भी गड़बड़ करते हैं, प्लस माइनस में ही गड़बड़ करते हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, वो भी एक लफड़ा हो गया। अभी लेटेस्ट हाल ही में मैंने एक वीडियो डाला है 10th का, तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स है, दोस्त भी, भाई बहन, उनको शेयर करो, 10th का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखो x प्लस 3, ये बाहर क्या है? माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर का क्या हो जाएगा? सब बदल जाएगा, ये प्लस है, क्या हो जाएगा? है? अरे ये प्लस है तो माइनस होगा ना, कहाँ ध्यान है? ये क्या है? तो क्या हो जाएगा? पहले x लिख दो, x लिख दो, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया, सॉरी इधर 3 है ना, प्लस माइनस क्या हो गया? 3 प्लस 3 कितना? 6 यूनिट्स हो गया आंसर आपका। वेरी वेरी आईएमपी, मार्क करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार ज्योमेट्री में एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए बेटा, सब के सब आउट ऑफ चाहिए, चाहे अलजेब्रा चाहे ज्योमेट्री, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, मतलब चाहिए, ध्यान में रखो। और जिसका कटा ना, फिर देखो भाई क्या करता हूं, कटना नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब ये तो हलवा है, ये क्या बताऊं मैं, छोड़ो, आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? x, और b का दिया है y, तो क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ a कॉमा b, नॉट y बेटा। देखो ध्यान से देखो इधर, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, कितने क्वेश्चन है उसमें? 6 क्वेश्चन, सेम है, सेम, सिर्फ एक्स वाई डाल दिया और कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर। देखो एक बता देता हूं, बाकी तुम लोग कर सकते हैं। अब x दिया है यहाँ पे, कितना दिया है? x फर्स्ट वाला 1, y कितना दिया बोलो? 7, कितना दिया? बराबर। तो हमको क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो ठीक है करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे ये किसका है? ये क्या बोला क्वेश्चन में
कि ए का कोऑर्डिनेट एक्स है, ए का कोऑर्डिनेट, और जो बी है, बी क्या है, वाई है। मतलब ये क्या है आपका, बोलो, ए है, ये क्या है, बी। यानी क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। तो पहले लिख देने का, इसमें से बड़ा कौन सा है, बोलो, 7 इज ग्रेटर देन, इधर लिख देना, हाँ ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूला क्या लिखोगे, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, शॉर्टकट नहीं पूरा लिख देना, ठीक है। ग्रेटर सांगा काय दिलेलं, हाँ ग्रेटर, ग्रेटर 7 है ना, 7, पहले 7 किसका वैल्यू है, तो वाई लिखने का, बस इतना ही डिफरेंसेस है। माइनस छोटा वाला क्या है, एक्स, बस वाई कितना है, हो गया खत्म, हो गया खत्म, क्लियर है, इतना ही करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लो, तुम लोग को जो हार्ड लगता है, जो हार्ड लगता है बताओ, कौन सा हार्ड लग रहा है, उसमें जो हार्ड लग रहा है वो बताओ, बाकी सब एकदम आसान, सब ऐसे करना है पूरे के पूरे। कौन सा बताओ, 5th वाला, चलो 5th बता देता हूं, बोलो x का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस, ओके, x, क्वेश्चन नंबर 5th, x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट माइनस, ठीक है कोई बात नहीं, तो पहले लिख दो डिस्टेंस ऑफ ए बी, पहले फॉर्मूला लिख देना, इसके पहले वो लिख दो, इसमें से कौन सा बड़ा है, -3 ग्रेटर देन -6, बराबर है, तो क्या होगा, लार्जर यानी ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर क्या है पहले, हाँ ग्रेटर क्या है, -3 किसका वैल्यू है, x का, तो x माइनस, आता सांगा किती, -3 -6, माइनस माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 घटा दो, हो गया खत्म, समझ गया, चलो आगे बढ़ते, हो गया क्वेश्चन, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे दिया हुआ है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, ये भी बताना है कि कोलिनियर है कि नहीं, ये भी बताना है, ठीक है, एकदम आसान। डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना दिया है, 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना दिया है, 10, और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना दिया है, 3। एकदम इजी है, एकदम इजी, एक क्वेश्चन बता दूंगा सब आ जाएगा आपको, सबके क्वेश्चन आ जाएंगे इसके, ठीक है। इसमें भी 6 क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, पहले लिख देते हैं, इसमें से याद रखना सबसे पहले जो 2 छोटे हैं उनको प्लस कर दो, छोटा कौन कौन सा बोलो, देखो एक 7 और क्या है, तो ये दोनों को प्लस करने का, 2 छोटे को प्लस कर दो, अगर वो बड़े वाले के इक्वल आता है तो बिटवीन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। चलो पहले दोनों को प्लस करते हैं, प्लस कर दिया, कितना हो गया 10, उसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो। अब दूसरा डिस्टेंस ऑफ किसका, पी क्यू कितना दिया है आपको 10, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों बराबर है क्या, है ना, दोनों क्या है बराबर, तो लिख दो भैया ये दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2, यहां पे लिखना फ्रॉम स्टेटमेंट लिख देना, फ्रॉम स्टेटमेंट, इसके ऊपर ऐसा स्टेटमेंट, मतलब फ्रॉम स्टेटमेंट लिखना, ठीक है, ऐसे ऐसा भी लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये किसके इक्वल है 10,
तो लिख दो दिस इक्वल टू दिस, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर। इक्वल है, दोनों सेम आया, बस ये आ गया। तो इसको लास्ट में आप लिख देना का, क्या लिखोगे, देयरफॉर पॉइंट आर लाइज बिटवीन पी एंड क्यू सच दैट, ये क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में, क्या है, एक लाइन में। देखो एक लाइन में है पी आर क्यू। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे ना, डायग्राम, ये देखो ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। डायग्राम बनाना कंपलसरी, पेंसिल से बनाना है, ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, मतलब पी आर बीच में डैश, तो पी आर क्यू क्या है, कोलिनियर। एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं दैट्स अ पॉइंट आर कॉल्ड। नेक्स्ट, अब ये देखो छोटा कौन सा है, 6 प्लस कितना होगा, 8, क्या बराबर हो रहा है, नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ऑन ए नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे क्या है, पॉइंट्स है ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी इक्वल टू 8 एंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। अब यहां पे थोड़ा बड़ा है, ध्यान में रखना, इधर 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। कितनी पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये नंबर लाइन पे है, ए बी सी है, ठीक है। 3 कंडीशन देखेंगे, 3 केसेस देखेंगे। अब पहला केस नंबर 1, अगर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या बोला है आपको कि पॉइंट्स ए बी सी क्या दिया है, कोलिनियर दिया है। जब कोलिनियर मतलब ये एक ही लाइन पे रहेगा ना, एक लाइन पे, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एसी, डिस्टेंस ऑफ एसी ये किसके बराबर होगा, ए बी, और किसके रहेगा, बी सी। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ ए पहले लिख लिया। अब क्या कंसीडर करते हैं, ए डैश बी डैश सी, मतलब ये तीनों क्या है, एक लाइन में, क्या है, एक लाइन में कोलिनियर है। ओके, तो देखो ए सी बड़ा है तो छोटा क्या होगा ए बी, और क्या होगा बी सी, समझ गया। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, बस वैल्यू डाल दिया। अब देखो ये प्लस में है, उधर साइड शिफ्ट होगा तो माइनस, तो 10 में से 8 घटा देंगे तो आंसर विल बी, आ गया ए बी का वैल्यू 2। एक कंडीशन आ गया हमारा, ठीक है। केस नंबर 2 आ जाते हैं, ठीक है। अब उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। पहले ए बी सी लिखा था ना, अब सी को बीच में डाल देते हैं, ध्यान से देखना, बीच में डालते हैं। तो बड़ा कौन सा होएगा, ए बी, बड़ा क्या हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, कॉमा दे देना, प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। अब बताओ ए बी कितना है, नहीं वही तो पता करना है। ए सी कितना है बोलो, 10, प्लस सी बी कितना है बोलो, कितना हो गया, कितना, यूनिट, सेंटीमीटर है, यूनिट्स, यूनिट्स। ए बी कितना हो गया, 18 है। अभी जरा ध्यान से देखो, अब देखो इधर, ये आ गया आपका 18। ओके, लास्ट केस, 3 कंडीशन आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, अब मैं बी को आगे रखता हूं, ए को बीच में रख रहा हूं, ठीक है। तो कंडीशन जरा ध्यान से देखना। अब बड़ा क्या होगा, तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब बोलो बी सी कितना है, बी ए कितना है, बी ए मतलब ए बी, ए सी कितना है, ये माइनस है, इसको इधर ढकेल दो, प्लस होएगा, बराबर ना, अरे सॉरी ये प्लस है ना, हाँ बराबर, अरे ध्यान दिया बच्चा, ये प्लस है, बराबर। इसको इधर लेके आ जाओ, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 कितना होगा, -2। अब बताओ कभी भी डिस्टेंस माइनस में हो सकता है, तो दिस पॉसिबिलिटी इज इनकरेक्ट। बाकी 2 पॉसिबिलिटीज
एग्जिस्ट करेगा और ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका -2। तो इसलिए यहां पे आ जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। हो सकता है नेगेटिव, नहीं होगा, इसलिए बी डैश ए डैश सी इज नॉट पॉसिबल। बाकी दो पॉसिबल था, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5, साथ ही क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा, पूरा खत्म, पहला एक्सरसाइज हो गया। Point x, y, z are collinear such that this अरे 100% आएगा, टिक कर लो, एग्जाम में आएगा। देखो इधर, यहां पे क्या बोला, ऐसा लिखने का, सिंस x डैश y डैश इट इज गिवन, दिया है ना, दिख रहा है बरोबर। नाउ तो अब बोलो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, देखो कैसे लेने का, एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। अब वैल्यू डाल दो बस, एक्स वाई कितना है 7, एक्स वाई कितना है 17 प्लस वाई जेड कितना है 8। तो एक्स जेड हमको पता करना था, तो प्लस कर दो बस, 17 प्लस 8 कितना, अरे बोलो यूनिट्स। क्लियर है, समझ गया, अंडरस्टूड? तो ये हो गया खत्म। $25 यूनिट्स, केस नंबर 1। ऐसे ही 2 केसेस और है, ठीक है, 3 केसेस से करना है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ऑल पॉसिबिलिटीज नहीं बोला है, अंडरस्टूड, लेकिन फिर भी तुम लोग तीनों पॉसिबिलिटी दिखा देने का, जैसे इसके पहले वाला करना। इसमें बोला नहीं है, नहीं करोगे तो फिर भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ओके। लेकिन हाँ, जिसमें पॉसिबिलिटी बोला तो तीनों दिखाना पड़ेगा कंपलसरी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो डायग्राम बनाना है, एकदम आसान है, एकदम आसान। स्केच प्रॉपर फिगर एंड द राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे पॉइंट्स क्या दिए, ए बी सी, ये सब क्या है, कोलिनियर दिया है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो यहाँ पे पहले रहेगा ए, बीच में रहेगा बी और लास्ट में रहेगा सी। बना देते हैं डायग्राम, ए बन गया, ए बी सी। ठीक है, अब ए सी बड़ा है तो ए सी बड़ा ही रहेगा। अब बताओ बीसी कितना है 6.5, तो बीसी 6.5 लिख दिया। ठीक है, अब वैल्यू इधर डाल दो, बस स्केच कर दिया। एसी दिया है 11 और एबीसी दिया है, क्या पता करना है आपको, ए बी, सेम कर लो आप, और क्या। देखो इधर, बोलो ये कोलिनियर है तो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एसी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बीसी। एसी किती दिलेला आहे सांगा लवकर, 11 बराबर ए बी किती आहे नहीं पता है, वही पता करना है, प्लस आता ये सांगा बीसी किती आहे 6.5। अब इसको इधर साइड चेंज कर दो, माइनस कर दो, यू विल गेट आंसर। समझ गया, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2, आर डैश एस डैश टी, तो ये क्या है, कोलिनियर है, मतलब बीच में क्या रहेगा एस और लेफ्ट साइड आर, राइट साइड टी। ठीक है, तो ये आपका स्केच डायग्राम हो गया, बस बाकी जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है, साइड शिफ्ट करना है, यू विल गेट आंसर। ठीक है, एकदम आसान, एकदम आसान। अभी देखो सब वैल्यूज डाल दिए दोनों, अभी दोनों को क्या करना है, बस प्लस करना है। प्लस कर देंगे क्या मिल जाएगा, आर टी, मिल गया आपका आंसर, आर टी इक्वल टू 6.2 यूनिट्स। ठीक है, एकदम आसान है। हाँ, ये क्वेश्चन है एक नंबर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, डोंट वरी। देखो अब यहां पे दिया है एक्स वाई जेड, तो
एक्स जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई फिर आ जाएगा प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड, या एक्स जेड पहले भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वैल्यू डाल देना है बस। अब वैल्यू यहां पे डालो, √7। देखो रूट देखकर सबकी वाट लग जाती है, तो रूट वाला और आसान होता है, टेंशन नहीं लेने का। वैल्यू डालो फिर बताता हूं। अब इसकी वैल्यू कितनी है नहीं पता है, वो पता करना है, लेकिन एक्स जेड दिया है ना, इधर डाल दो, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, वैल्यूज डाला, ये प्लस में है, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू 3√7 माइनस √7। देखो इधर 3 है, इधर कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, तो 3 में से क्या घटा दो, कितना आ जाएगा 2 और √7 यूनिट्स, हो गया खत्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब उस पॉइंट को मिला दो, क्या करो, मिला दो, और जो फिगर बनेगा उस फिगर का नाम लिखना है। चलो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर नहीं, इधर इधर नहीं, बस इसको क्या करो, ज्वाइंट कर दो। क्या बनाए, RAN, राजभर एकेडमी नालसबरा, बन गया ट्रायंगल। इसे कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड, सभी एंगल अलग अलग होते हैं, समझ गया। तो ये क्या बना, इस फिगर का नाम क्या है, ट्रायंगल। और कौन सा टाइप बताओ ना जरा, एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया हमारा कंप्लीट, पहला एक्सरसाइज खत्म। लाइक करो, शेयर करो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।